ये इस वक्त की बड़ी खबर, कई जानकारी आ रही है, इंफॉर्मेशन कई सारी आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, लाहौर में अटैक के बाद ब्लैकआउट किया गया, बड़ी खबर। मैं सीधे सीधे यहां पर सुमित से टेक लेना चाहूंगा। सुमित, बताइए क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए, बिल्कुल अभी कहा जा रहा है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी एक ब्रीफ ले रहे हैं और रक्षा मंत्री ने भी एक बड़ा ब्रीफ लिया है अपने तीनों सेना प्रमुखों से, सीडीएस। और ये इसलिए किया जा रहा है निशांत, क्योंकि लगातार असेसमेंट की जा रही है कि हमको अभी क्या करना है, अभी हमारे क्या रिस्पॉन्स होने चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, और इसके बाद कि आखिरकार पाकिस्तान को क्या जवाब दिया जाए। अभी सही कई जगहों पर निशांत ये खबरें लगातार आ रही है। और मैं आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि भारतीय फोर्सेज ने कंफर्म किया है कि मिलिट्री स्टेशंस ऑफ जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री इन जम्मू एंड कश्मीर टारगेटेड बाय द पाकिस्तान मिसाइल्स एंड ड्रोन। इस वक्त की बड़ी खबर मैं रखूंगा आपको, बहुत बड़ी खबर। दो बड़ी बैठकें चल रही हैं, एनएसए और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर फ्रॉम द सोर्सेज आ रही है। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री की तीनों चीफ के साथ बैठक आ रही है, ये बड़ी खबर आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एनएसए और अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री की बैठक, और वहां पर रक्षा मंत्री की बैठक। मनीष एंड सुमित, वन बाय वन, स्टार्टिंग विद सुमित। सुमित, ये बहुत सीरियस इशू है, रात में इमरजेंसी मीटिंग, तीनों चीफ मौजूद हैं और वहां पर एनएसए की बैठक। देखिए, मीटिंग भी इमरजेंसी और सिचुएशन भी बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। पाकिस्तान ने शायद वो लक्ष्मण रेखा तोड़ दी है निशांत, जो भारत ने लगातार उसे समझाया था कि ये नहीं करना है, और अब पाकिस्तान ने शायद भारत को ये मौका दिया है कि भारत उसको एक बड़ा जवाब दे, और वो जवाब हम सब जानते हैं क्या हो सकता है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है कि अपने ग्राउंड पर असेसमेंट करना, रिव्यू करना, अपने सारे डिफेंस की मुस्तैदी को देखना, उनको दोबारा से रिवाइव करना। शायद अभी पहले यही प्रॉक्सिमिटी है। इसकी सीक्वेंस देखिए, भारत के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कई अटैक हुए। सबसे पहले भारत ने उन सभी अटैक को फेल कर दिया। एक भी ड्रोन या मिसाइल हमारे डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट नहीं कर पाया। उसके बाद प्रधानमंत्री की एनएसए से मुलाकात, उसके बाद रक्षा मंत्री की तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ से मुलाकात, और अब भारत का काउंटर अटैक। मनीष, योर टेक। देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान के हर एक्शन का इंडिया ने जवाब दिया है, और आज विदेश मंत्री ने भी यही बात कही पूरी दुनिया को कि दरअसल यह है कि पाकिस्तान कुछ करता है, गलती करता है, और इसलिए हम उसका जवाब देते हैं। पहले पहलगाम में अटैक किया, उसका जवाब हमने दिया। फिर उसने कल रात में अटैक करने की कोशिश की, आज सुबह हमने उसका जवाब दिया, और अब जाकर पाकिस्तान ने फिर वो भारी गलती कर दी है जिसका पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। और इसी के लिए अभी प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, वही रक्षा मंत्री, तीनों सर्विस चीफ के साथ मीटिंग कर रहे हैं। यानी कि अब भारत की तरफ से वो जवाब दिया जाएगा जिसकी पाकिस्तान कल्पना नहीं करने वाला। वो इसलिए क्योंकि हर पाकिस्तान के एक्शन का, हर उस मिस एडवेंचर का अब तक भारत ने जवाब दिया है, और अब एक बार फिर भारत की तरफ से जवाब दिया जाएगा। हालांकि पहला जवाब तो दे दिया गया जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ, और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी अटैक को नेस्तनाबूद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उरी में किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग आपके सामने, इरफान हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनको लेकर आइएगा। उरी में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। उरी में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, ये बड़ी खबर आपके सामने। भारतीय सेना का पहला आधिकारिक बयान, इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहा हूं। जम्मू पठानकोट में हमने नाकाम कर दिए गए। यह हमारा सैम यूनिट था जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बहुत एक्टिवली काम करता है। मिसाइल और ड्रोन से हमने नाकाम कर दिए गए। मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन आ रही है जो मैं चाहूंगा जरा कंफर्म करें सुमित और मनीष। पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक बहावल नगर कैंटोनमेंट वो धमाकों से हिल गया। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक बहावल नगर कैंटोनमेंट धमाकों से हिल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक बहावल नगर कैंटोनमेंट धमाकों से हिल गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर रिपोर्ट की जा रही है। तो पाकिस्तान को उसकी करतूत का जवाब मिलता हुआ, माकूल जवाब मिलता हुआ, भारत की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है, और लाहौर हो या उसके अलावा दूसरी जगह हो, वहां पर अटैक किए जा रहे हैं। सेना ने इधर कहा है कि जम्मू और पठानकोट में हमले नाकाम कर दिए गए हैं। सेना यह कह रही है कि कोई भी ड्रोन या मिसाइल उनका हमारा कुछ नहीं कर पाया, और ये तमाम हमले नाकाम किए गए। ये देखिए 10 तस्वीरें, जम्मू, वैष्णो देवी, जम्मू यूनिवर्सिटी, जैसलमेर, इन सब जगहों पर हमले
हमले नाकाम कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें जम्मू का मिलिट्री बेस और इसके अलावा अगर आप पठानकोट को देखें, जम्मू और पठानकोट का मिलिट्री बेस एब्सोल्युटली सेफ है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे सैम यूनिट, जो कि सुमित आपको समझाएंगे, सैम यूनिट्स ने इन हमलों को नाकाम कर दिया है। सुमित, सैम यूनिट्स के बारे में बताइए। देखिए, बिल्कुल सैम यूनिट्स वो होती है जो लगातार आपके जो इंटरसेप्ट्स होते हैं उनको ट्रैक डाउन करती है। और अभी इंपॉर्टेंट निशान मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इनिशिएट कर रहा है दूसरे अटैक्स को लेकर भी। अभी अलर्ट इस बात को लेकर अभी भी ये खबरें आ रही है कि शायद पाकिस्तान दोबारा से ड्रोन अटैक्स ना कर दे, इसलिए अभी एयर डिफेंस को लगातार पुख्ता किया, सर्विलेंस लगातार किया जा रहा है एयर के अंदर। और अभी और भी जानकारी इस मामले में आनी बाकी है। निशान, ठीक है दिशा, आप हमारे साथ रहिए। सुमित, जम्मू कश्मीर की एक बहुत अहम लोकेशन है जिसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हमारे संवाददाता अंकित भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, अब देखिए सेना कह रही है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, आप ग्राउंड पर हैं, बताइए क्या अपडेट है। बिल्कुल सही कह रही है सेना, कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया है। नौशेरा, पुंछ और रजौरी, ये तीनों ऐसे सेक्टर है जहां पे लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया है, चाहे वो रजौरी का इलाका हो, पुंछ का, जम्मू का, या फिर अलग अलग जम्मू कश्मीर के अलग अलग संभागों की अगर बात की जाए, पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। और मैं अभी भी आपको कंफर्म कर सकता हूं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। जिस जगह पर मैं अंकित, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है। मेरे साथ जनरल अनुज माथुर हैं जिन्होंने अभी मुझे व्हाट्सएप पे एक इंफॉर्मेशन दी है। इट्स स्टनिंग। अनुज माथुर सर, बताइए सर, आपकी सोर्सेस क्या कह रहे हैं, बताइए। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से भारत ने कम से कम 100 मिसाइल पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करे हैं और पंजाब के अंदर पाकिस्तान का एक एवेक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड सर्विलेंस सिस्टम को नीचे गिरा दिया गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं चाहूंगा मेरे न्यूज रूम की जो टीम है उसके लिए जानकारी फिर से दीजिए। अनुज, कंफर्म करना है, कंफर्म। जनरल अनुज माथुर, बताइए सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास अनकंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरे को ये खबर है कि लगभग 100 से ज्यादा मिसाइल पाकिस्तान में हमने दागी हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब में एक एवेक्स पाकिस्तान का हमने गिरा दिया है। एवेक्स बहुत अहम होता है सर, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो किसी दूसरे देश के जहाज के एयरबोर्न होने के या अपने देश में आने के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करता है।